आज हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस कितने प्रकार की होते हैं और टेंस है क्या। पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि टेंस क्या है। तो टेंस के बारे में हम बता रहे हैं। TENSE टेंस को क्या कहते हैं? काल। टेंस को कहते हैं काल। काल का मतलब क्या होता है? टाइम। कहेंगे ना टाइम। टाइम का मतलब समय। टेंस का मतलब काल, काल का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय। जब भी हम बात करते हैं टाइम के बारे में, समय के बारे में, तो वही एक टेंस है। चाहे वह वर्तमान काल हो जो चल रहा है, या भूतकाल हो जो बीत गया हो, या फिर भविष्य काल हो जो होने वाला हो। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। हमें टेंस की क्या पहचान होती है? जब भी हम टेंस की पहचान करते हैं तो सिर्फ इसकी सहायक क्रियाएं कुछ होती हैं। सहायक क्रियाएं, ठीक है। अब सहायक क्रियाएं होती हैं जैसे है, था, गा, गी इत्यादि। लेकिन ये है किसके अंतर्गत आएगा, ये था किसके अंतर्गत आएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, इन सबके भेद होते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके सामने कि टेंस के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। एक होता है PRESENT प्रेजेंट, TNSE प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। अच्छा, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो इस वक्त चल रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सब जो भी जिसमें है आ जाए, जिसमें जिसकी सहायक क्रियाएं हैं, हो, हूँ, ये सब जो जब भी आएगा तो समझिए प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करता है। क्लियर? फिर हम आगे बात करते हैं पास्ट टेंस की। पहला हमने बताया, अब दूसरा देखिए पास्ट। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो हो गया, अर्थात इस वक्त नहीं, गुजर गया। आदमी कहता है ना अक्सर कि वह भूत बन करके आज मेरे सपने में आया था। भूत का मतलब आदमी जो मर गया, उसी तो कहते हैं। जो इस वक्त जिंदा है उसको तो कभी नहीं कहते कि भूत है। तो भूत का मतलब वही हुआ जो बीत गया, अर्थात जो इस वक्त नहीं है। तो जो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं भाई, तो उसको हम था, उसको हम थी से प्रकट करेंगे। ठीक है, था, थी से प्रकट करेंगे। फिर देखिए, जैसे वह जाता था। अच्छा ठीक है, वह जाता था, तो वह जाता था, आज तो नहीं जा रहा है ना। अगर हम कह देते कि वह जाता है, तो तुरंत आपका दिमाग काम करता है कि ये जो सहायक क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जा रही है। लेकिन था लग जाने की वजह से यह भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस की तरफ जा रही है। तो आपका संदेह दूर हो गया, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि आप अवनीश सर के चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग इंग्लिश के लिए, बेहतर इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए अवनीश सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों के पास जो भी हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, या जो भी व्यक्ति स्टूडेंट मतलब कि इंग्लिश पढ़ने का इच्छुक हो और सोचता हो कि हम इंग्लिश पढ़ें और इंग्लिश में अच्छा नंबर लाएं, हम आप लोगों को मतलब कि सोच रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी दें और ऑनलाइन देना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। सब क्लासेस फ्री रहेगी। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस के 3 भेद हम बताए थे, तो तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या लिखी है, फुटूरे। इंग्लिश है, इंग्लिश में कुछ भी हो जाए, ठीक है। इंग्लिश को हम बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके बिना काम भी नहीं होता है। तो भविष्यकाल इसी को बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। भविष्यकाल इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है पहचान? गा, गी, गे, इन सब चीजों से हमको एक मतलब कि ये जो सहायक क्रिया इसको बोलते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं।
तो गागी गे से हमको मिलता है कि यह भविष्यकाल की बात करता है। जैसे मैं पढ़ूंगा तो आपको साबित हो गया कि मैं पढ़ूंगा। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, अच्छा छोड़िए उसको, बाद में समझाते हैं। मैं पढ़ूंगा, मैं टालूंगा, मैं जा रहा हूँगा, ये सब बातें जब भी आएगा तो भविष्य काल में बात आएगी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, हमें पूरा विश्वास है। अब हम आगे बात करते हैं जो टेंस होता है। टेंस के 3 भेद होते हैं, कंप्लीट हो गया है। अब यही जो हम तीनों टेंस के बारे में बताए हैं, तो इन्हीं तीनों टेंस के मतलब कि 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, कोई एक भेद नहीं होता है। और सब बहुत ही लाजवाब होते हैं, सबका अलग अलग बहुत देखते हैं। अच्छा जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान का। देखिए बेटा हम कमेंट पढ़ रहे हैं, प्रवीण कुमार, ठीक है, हाँ समझ में आ गया बेटा, धन्यवाद। आकाश तुम्हारा कमेंट पढ़ा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम डेली क्लास देंगे, चिंता मत करो। शिवम, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अरे सर हमें बहुत समझ में आया, बहुत अच्छा समझाते हैं। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, आप हमारे कोचिंग से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। अनूप कुमार यादव, अरे वाह बेटा, ठीक है, हाँ, अरे धन्यवाद बेटा, इतनी बड़ाई मत करो, अरे हम तो एक छोटे से टीचर हैं बस। हाँ बेटा, अरे हाँ 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 ठीक है, हम BHU में पढ़ रहे थे, हाँ BHU से PG है, बाकी इंग्लिश बहुत लाजवाब पढ़ाते हैं आपको, हाँ हाँ पढ़ाते हैं, चिंता मत करो, आपको भी बेहतर पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, और फिर पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, इसी तरह फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 4 भेद होते हैं, सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट में समझाना चाहते हैं। एक इंडिफिनिट होता है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, ये क्या होता है, परफेक्ट, ये क्या होता है, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। अब सबके आगे अगर पास्ट का है, इधर तो टेंस जुड़ा रहेगा, ठीक है, इधर टेंस जुड़ा रहेगा, इधर टेंस जुड़ा रहेगा। इसके आगे अगर प्रेजेंट का है तो आप यहां पर प्रेजेंट लिख दीजिए, अगर प्रेजेंट का है तो आप यहां पर प्रेजेंट लिख दीजिए। तो ये तो समझ में आ गया ना बेटा, बहुत बढ़िया। तो इधर अगर आप प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट लगा दीजिए, पास्ट में है तो पास्ट लगा दीजिए, फ्यूचर में है तो फ्यूचर लगा दीजिए। तो चारों का जो तीनों टेंस है, तीनों के 4 भेद आपको कंप्लीट हो गया ना, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, कमेंट आपका पढ़ लिया, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाजवाब, ओके बेटा, थैंक यू। हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अब तो क्लास चलेगी। हाँ बेटा, अभी तक नहीं चल पा रही थी, हम भी बहुत व्यस्त हैं। तो जैसे कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल वीक है, तो हम नियम के अनुसार छोड़िए, हम अंजदुआ ट्रिक जिसको बोलते हैं, जादुई ट्रिक, इंग्लिश की लाजवाब जादुई ट्रिक। कैसे, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। अब इसके बारे में समझिएगा बात, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको नियम नहीं मालूम, तो छोड़िए नियम के चक्कर भाई, आइए हमारे क्लास से जुड़िए ना। तो राम, इसकी मीनिंग पहले लिख दो, ओके, ये राम हो गया। अब उसके बाद इसकी सहायक क्रिया आएगी, सहायक क्रिया ये होती है, दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना सभी को, ठीक है, क्यों इधर लिखते हैं, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। तो क्या लिखा है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट माने कर्ता, कर्ता माने काम को करने वाला, ठीक है, तो ठीक है बेटा, हाँ समझ में आ रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, अब समझिए अच्छा। तो पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब को लाकर इसके बगल में लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं रखा यार, सीधा का सीधा लगा दो। जैसे यहां राम आ गया, फिर उसके बाद है की मीनिंग लगा दो इज,
फिर उसके बाद एक की मीनिंग, उसके बाद गुड की मीनिंग, उसके बाद पुअर की मीनिंग। तो ये तो समझ में आ गया, आया ना। देखो इसमें कोई फार्मूला तो नहीं लगाना पड़ा, बिना फार्मूला के जादुई ट्रिक के साथ आप पढ़ेंगे। ये तो बस सीधा एक छोटा सा क्लास आपको दे रहे हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब लिखा है ना रेड से, उसको एक बार दबा दीजिए, वह ब्लैक हो जाए, और फिर इसके बाद घंटी बनी रहती है ना, उस घंटी को आप दबा दीजिए, मतलब बेल आइकन को दबा दीजिए, उसमें ऑल कर दीजिए। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा। तो अब हम चलें। धन्यवाद दोस्तों।